वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ और बड़ी न्यूज़ है। और सभी जिन लोग पीएचडी करना चाहते थे और अपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था और इसका रिजल्ट आ चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा रिजल्ट तो आ गया भारी एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि एनटीए डिक्लेयर्ड द रिजल्ट एनटीए स्कोर पीएचडी एंट्रेंस डीयू जेएनयू बीएचयू बीबीएयू जो कंबाइंड बेस्ड टेस्ट था आपका सीबीटी टेस्ट का जो स्कोर यहाँ पे आपको बता दूँ वीडियो में आप चर्चा करेंगे कैसे हम पीएचडी में चांस ले सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम तो आपने पास कर लिए, स्कोर पैटर्न है और एनटीए का जो काम था उन्होंने कर दिए। आपने एग्जाम दिए थे, एग्जाम के हिसाब से आपके जो रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया है। नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या होना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका इंग्लिश हिंदी साइंस लैंग्वेज जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आपका लगभग 114 सेंटर और लगभग 86 सिटी में ये हुई थी। और यहाँ पे 8 नवंबर 2023 और 10 नवंबर एन इंडिविजुअल चैलेंज जो किया गया था, लगभग क्वेश्चन जो हुआ था थी 320 क्वेश्चन का आंसर की का चैलेंजेस हुआ था, आउट ऑफ विच 221 एंड यूनिकल चैलेंज। तो यहाँ पे फाइनली जो द रोल ऑफ एनटी कॉन्फिडेंटली दे आर डिक्लेयर देयर रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईलाइट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जो कैटेगरी है रजिस्टर्ड हुए थे लगभग जनरल जो मेल फीमेल कैंडिडेट और यहाँ पे थर्ड जेंडर उसके साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी टोटल जो कैंडिडेट जो यहाँ पे दिख रहा है और जो रजिस्टर्ड हुए थे उसके हिसाब से जो अपियर्ड हुए थे यहाँ पे देख सकते हैं जो अपियर्ड विद्यार्थी की संख्या। और ये सेंट्रल जो कंट्रोल रूम वाज ओपन द मॉनिटरिंग। यहाँ पे लगभग 10 रीजनल कोऑर्डिनेटर जो मॉनिटरिंग 86 सिटी में एग्जाम हुआ था। तो आपका फाइनली स्कोर जो है आपको मिल चुके हैं और आपने सोच रहे हैं कि अभी मैं पीएचडी करूँगा और क्या मेरा प्रोसेस रहेगा और इसके बाद क्या क्या होने वाला है। देखिए आपको मैं सीधा बताने वाला हूँ जो एनटीए का काम था वो यहाँ पे हो गया है, क्योंकि क्लियर लिखा है द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव also been shared with the university where the candidate has applied, and candidates are advised to be in touch with the respective university and institution। तो आपको टच में रहना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो ये एंट्रेंस एग्जाम था डीयू के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आपका बीएचयू और बीबीएयू। ये जो चार यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट कैटेगरी का पीएचडी का जैसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी तो आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको इंटरव्यू जो वाइवा होगी। अर्थात सबसे पहला जो चीज़ है कि आपका जो स्कोर कार्ड मिला है और उस स्कोर कार्ड का वैल्यू तो है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिसर्च प्रपोजल अर्थात आपका इंटरव्यू। गाइस आपको बताना चाहूँगा जो इंटरव्यू के लिए मेरे चैनल में आप अगर नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा एक चैनल ऐसा कि उसमें आपका राइटिंग प्रपोजल से लेके और कैसे इंटरव्यू दे वाइवा प्रोसेस से लेके सारी वीडियो है। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे पीएचडी गाइडलाइन, पीएचडी इंटर्न सारी नोटिस में अपडेट देते रहता हूँ, तो आपको फ़ायदा मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाएँगे? ये सबसे आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है कि सर रिसर्च कैसे मैं शुरू करूँ? अभी तो हाल ही में एमएमएससी पास किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने क्वालिफाइड किए, बट मैंने रिसर्च की शुरुआत कैसे करें? क्या मैं टॉपिक चुनूँ? उसके लिए बोलना चाहूँगा भूगोल के विद्यार्थी अगर हो, तो आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च के बहुत सारा वीडियो है टाइटल से लेके। दूसरी इम्पोर्टेंट है अगर अदर सब्जेक्ट में हो, फिर भी मैं आप सबको एक दिशा निर्देश दिखाना चाहूँगा। कमिंग यूनिवर्सिटी में आप जैसे एडमिशन लेने के लिए आप इच्छुक हैं, आप क्वालिफाइड हो गए हैं, तो आपका अभी काम होगी वाइवा प्रिपरेशन अर्थात इंटरव्यू कैसे फेस करना है आपको और सारी चीज़ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे मेन है कि नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाई। अभी बात आता है कि सर रिसर्च के टाइटल मैं कैसे चुनूँ या
क्या सही रहेगा मेरे लिए, कौन सा टाइटल लेना ज़रूरी है। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप पहला आप रिसर्च गैप को ढूँढिए, ठीक है? आप जो सोच रहे हैं, उसका क्या रिसर्च गैप है और उसका रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? जब आप उस स्थिति जो भी आप टॉपिक सोच रहे हैं, उसका रिसर्च गैप और प्रॉब्लम को आप ढूँढिए। अगर बोलेंगे सर कहाँ पे ढूँढूँ, क्या करूँ? तो मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। शोध गंगोत्री जो है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत सारा रिसर्च प्रपोज़ल का गाइडलाइन सिनॉप्सिस वहाँ पे डाला हुआ है, उनका भी आप देख सकते हैं। दूसरी, मेरा चैनल तो है ही। दूसरी इम्पोर्टेंट है कि आपने जैसे रिसर्च गैप आपने ढूँढा, रिसर्च प्रॉब्लम को आपने ढूँढा, उसके बाद आपका जो काम होगी रिसर्च का प्रपोज़ल का सही स्टेप वाइज़ बनाना। ऑलरेडी मेरे चैनल में है क्या-क्या रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक प्रपोज़ल कंप्लीट होने के लिए आपको एक अच्छा टाइटल जो ज़्यादा लंबा-चौड़ा ना हो, उसके साथ आपका एक टाइटल के बराबर एक इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्ट आप लिखेंगे, या अगर एब्स्ट्रैक्ट देते हैं तो इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट देने के जो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। उसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगी, आप जो सोच रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट है उस रिसर्च का, आप 5 से 6 ऑब्जेक्ट लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, 6 ऑब्जेक्ट लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेथोडोलॉजी अपना लिखना है कि उस ऑब्जेक्ट को आप किस मेथोडोलॉजी के द्वारा रिसर्च का रिजल्ट आप लाना चाहते हो। इसके लिए आपको देखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी वीडियो है। तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे आप फाइंडिंग करेंगे तो हाइपोथेसिस और उसके साथ-साथ लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी ये मेरे चैनल में मैंने वीडियो दिया हूँ। लिटरेचर रिव्यू को आपने जो टाइटल आपने चुना, उस टाइटल रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू का मतलब होते हैं जो एकदम फ्रेशर है, उसको मैं बोलना चाहूँगा, जो आपने टाइटल चुना है उस टाइटल से रिलेटेड जो रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर, प्राध्यापक ने जो लिखा है, जिसका पब्लिश हो चुके हैं, वो सब सारी चीज़ आपको देखना होगा। क्या उस टॉपिक में कौन-सा प्रोफ़ेसर, कौन-सा स्कॉलर क्या बात लिखी है और वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर है, तो उस लिटरेचर रिव्यू को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिसर्च प्रपोज़ल में आप 2-3 ऑथर राइटर का रिसर्च प्रपोज़ल ले सकते हैं। लिखने का तरीका भी मेरे अलग वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो लिटरेचर रिव्यू भी आपको देखना है और उसके साथ-साथ आपके रिसर्च का फाइंडिंग्स क्या होगी, आपका रिसर्च का सोशल बेनिफिट्स क्या है और इसके साथ-साथ आपका रेफरेंस एक देना है, आप एक कंप्लीट प्रपोज़ल आपको बनाना है। तो मूल इम्पोर्टेंट है ये रिसर्च प्रपोज़ल बनाना। दूसरी इम्पोर्टेंट है आपको अच्छा से वाइवा देना होगा। तो आपका वाइवा मतलब है कि जो आपका यूनिवर्सिटी में जो स्कोर कार्ड आप एंट्रेंस में क्वालिफाइड हो गए, तो आप भी अप्लाई करेंगे, जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा है वो भी अप्लाई करेंगे, जिसका कम है वो भी अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन किसका होना है? देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है आपका इंटरव्यू। अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन के चांस वो बढ़ जाएगी और आप किसी भी कैटेगरी में हो, वो बड़ी बात नहीं है। आपका मूल है आपका स्टडी, आपका प्रिपरेशन, आपका जो लगन, आपका रिसर्च टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा टाइटल आपने चुना कि मैंने इस टाइटल पर रिसर्च करूँगा, बट वो टाइटल के बारे में आप कितना जानते हो, इसलिए ज़रूरत है कि थोड़ा-सा पाइलट स्टडी। तो अभी समय है, आप जल्दी से जल्द आपका जो टाइटल आप सोच रहे हैं वो थोड़ी-सी आप स्टडी कर लीजिए, अच्छा से वाइवा की तैयारी कीजिए कि उस टाइटल में जो आपने लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, क्या टाइटल के बराबर लिख रहे हैं? वो टाइटल में ऑब्जेक्टिव जो आपने लिया है, वो सही है या वो नहीं है? क्या ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं आपको पूछा जाएगा। व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑन योर रिसर्च प्रपोज़ल? मेथोडोलॉजी आपका रिसर्च प्रपोज़ल का क्या है? बेनिफिट क्या है? आपका इस टॉपिक ने क्यों चुना? और आप इस रिसर्च में लोगों का क्या भला होगा, अर्थात सोशल बेनिफिट्स क्या है? इस रिसर्च में जो है आपका जो बेसिकली हाइपोथेसिस या डाटा कलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैंपलिंग क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, तो ये सारी चीज जो है आपको अच्छा से तैयारी के साथ वाइवा देने जाना है। अर्थात अभी तत्काल आपको करना है, एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ आप एक रेडी हो जाएंगे। अगर आपको सारी चीज पता होगी तो वाइवा आपको अच्छा होगी। और इससे रिलेटेड मेरे चैनल में वीडियो है गाइस, आपको फिर से बोलूंगा, मेरे चैनल में अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल ऑल बटन दबा के। रिसर्च गाइड के प्रपोजल से लेके बहुत सारा वीडियो सेशन है मेरे चैनल का, लाइव सेशन पब्लिक रहता है। मेरे लाइव सेशन कभी भी मैं प्राइवेट नहीं किया और एक भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ। कई लोग मुझे मेल भी करता है रिसर्च प्रपोजल के वर्ड फाइल सेंड करते हैं, मैं चेक करके जो भी गलती रहता है मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन भी देता हूँ कि आप इस तरह रेडी कर लीजिए,
ताकि आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा हो जाएगा और आपका चांस मिल जाएगा। अल्टीमेट आपका चांस ज़रूरी है। अगर आप नेट जीआरएफ भी हो, अगर आप पीएचडी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फेलोशिप भी स्टार्ट नहीं होगी। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट निकाल दिया है। इनका काम खत्म हो गया। अभी जो काम होगी आपका 4 यूनिवर्सिटी को फॉलो रखना है। पीएचडी नोटिफिकेशन जैसे निकलता है अप्लाई करना है और वहाँ पे जो मेन कॉम्पिटिशन होगी वो है आपका इंटरव्यू, आपका वाइवा। आप जो अच्छा देंगे उसी को चांस मिलने वाला है। जरूर देखा जाएगा स्कोर पैटर्न, उसके साथ आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस और टाइटल अच्छा चुनिए, क्योंकि आज के दिन में टाइटल सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कोई दूसरे लोग उसी चीज में काम किए आप भी उसी टाइटल ले रहा है। देखिए रिसर्च करना है तो कुछ नयापन लाना होगा, रिसर्च कुछ करना है तो कुछ नया दिखाना होगा, कुछ नया फाइंडिंग्स ऑब्जेक्टिव आपको निकालना होगा। तो भूगोल के विद्यार्थी जिन्होंने जियोग्राफी के रिसर्च करना चाहते हैं, जरूर मेरे चैनल के ट्रेंडिंग टॉपिक टाइटल बहुत सारा दिया हूं मैं, उसको जरूर देखें। अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, आपके लिए मैं ये सजेशन दूंगा, जो भी टाइटल आप सोच रहे हैं, जो भी टाइटल आपने पीएचडी अप्लाई करने जा रहे हैं, तत्काल जितने 4 यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट में स्पेशल रिसर्च एरिया क्या क्या दिखाई दे रही वेबसाइट जरूर विजिट कर लेंगे। उस जगह में जो गाइड है वो गाइड किस किस दिशा पर एक्सपर्ट देखने को मिल रही है, उस चीज रिलेटेड आप प्रपोजल बनाइए, ताकि आपको फायदा होगी, आपको चांस मिलने का मौका जो है वो बढ़ जाएगा। तो गाइज ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि आपके पीएचडी में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको रिसर्च प्रपोजल जो है आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप तुरंत जो है आपका चांस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूँ, आपको मैं ये चीज, तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पीएचडी प्रपोजल बनाने का जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, लिटरेचर रिव्यू चाहिए, कहाँ से मिलेगी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैंने एकदम नया हूँ और अभी अभी मैंने एंट्रेंस तो क्लियर कर लिया हूँ, सर मुझे कुछ प्रपोजल कैसे हम रेडी कर सके। तो ये मैं एक टिप्स आपको दे रहा हूँ। देखो आप किसी भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी या केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स, लॉ, आपके सामने टाइटल अब एक नया है, तो आपको सीधी सी बात है कि कुछ आपके वेबसाइट में जाना है। तो आपके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल कीजिए, आप ज़रूर पीवीसी प्रपोज़ल अच्छा बना पाएँगे। देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना टॉपिक, कुछ भी छोटा-सा आप सोच रहे हैं किसी सिलेबस का कोई पार्ट, उसी टॉपिक को आप गूगल में लिखेंगे और रिसर्च करके लिखेंगे। सीधा उस रिलेटेड आप गंगोत्री जो है, शोध गंगोत्री जो साइट है, इन्फिनेट शोध गंगोत्री, इन्फिनेट में पीएचडी थीसिस मिलेगी और शोध गंगोत्री जो है आपका रिसर्च प्रपोजल मिलेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिए और वहाँ पे जाके आप वहाँ आप देख सकते हैं और क्लियर किसी टाइटल को आप देख सकते हैं और वो किस तरह प्रपोजल बना रहा है। तो आपको मैंने तो एक मैं रफ स्केच दिखाया कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, आपका लिटरेचर रिव्यू, आपका रिसर्च आउटकम, रिसर्च गैप, रिसर्च सिग्निफिकेंस, और जो भी यूनिवर्सिटी कई बार फॉर्मेट दे देते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में आपको जमा करना है। तो अगर नहीं देते हैं तो आपको इस तरह बनाना होगा। तो आप जरूर विजिट करेंगे, आपका जो अच्छा लगता है। बट उससे पहले मैं बोलूंगा, ये 4 यूनिवर्सिटी साइट आप विजिट कर लीजिए। वहां पे जो रिसर्च गाइड है, उस गाइड के जो स्पेशलाइजेशन है, रिसर्च का स्पेशलाइजेशन, उस स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड आपने थीसिस आपने प्रपोजल बनाइए, ताकि आपको काफी फायदा होगी और आप आराम से रिसर्च प्रपोजल जो है रेडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर दिक्कत हो रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। जितना हो सके मैं देख के करेक्शन भी करता हूँ। कई बार लाइव सेशन में आके सबका करेक्शन एक साथ भी मैं कर देता हूँ। अगर हमारे लाइव सेशन को आप समय पर आते हैं तो उसके लिए बेल ऑल बटन दबा के रखना होगा। तो गाइस बेसिकली मैं अभी बोलने जा रहा था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम हो गया है, उन्होंने स्कोर कार्ड आपको दे दिए हैं। आपका काम होगी अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना और इंटरव्यू का तैयारी करना। तो मैं जो टिप्स दिया हूँ आप भेजिए और रिसर्च प्रपोजल बनाइए। किसी प्रकार अगर दिक्कत हो रहा है टाइटल से रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री मैं आपको हेल्प करूंगा। और आप जो रिसर्च प्रपोजल सोच रहे हैं, आप जरूर विजिट करें। अगर आप रीजनल बेस्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी एरिया के बारे में लिखना चाह रहे हैं,
तो ज़रूर आप एक दिन चले जाइए उस एरिया में, उस एरिया को देख के आ जाइए, घूम के आ जाइए, क्या है चाहिए रिसर्च, क्या रिसर्च गैप है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। आराम से उस जगह में जाने के बाद फिर आप अपना लिखना शुरू कीजिए। किसी से मदद लेना कि कोई अगर पूरा लिख देंगे और आप उसका अच्छा से इंटरव्यू देंगे, ये भी गलत है, आप नहीं कर पाएँगे। कोई अगर बना के देता है, तो आप अच्छे से प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पाएँगे, आपका रिसर्च प्रपोज़ल वो सामने वालों को पता चल जाएगा, कोई आपको बना के दे दिया और आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। जो लिखेंगे वो पूरा आपको बोलना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आप खुद बनाइए और खुद आप पीएचडी एडमिशन लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टाटा, बाय बाय।